अच्छा स्वाति, व्हेन यू लुक बैक, जब पीछे आप पलट के अपने जीवन में देखती हैं, तो वो कौन सा पिवटल मोमेंट था आपकी लाइफ में जिसने आपके अंदर ये एक लॉ जगाई है, एक जोत जगाई कि नहीं हमें इस दिशा में ये काम करना है, एज इफ यू नो दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? जी, देखिए, मोटिवेटेड तो मैं बचपन से रही हूँ। जो भी मेरी उस वक्त इमीडिएट सोसाइटी रही या जैसी भी परिस्थितियाँ रही, मैंने हमेशा उससे अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ पीपल आई एम सराउंडेड विद। ये मेरी बचपन से एक इच्छा हमेशा से रही थी कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सीलेंस को परस्यू करने वाले उन लोगों के साथ मैं काम करूं। मीडिया में मुझे लगता था ऐसे लोग हैं, इसलिए मैंने साइंस के बावजूद ये चुना था। लेकिन हाँ, जब आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि रोल्स होते हैं, मतलब आपको जो आप सोच कर आए होते हो कि बहुत एकदम रेवोल्यूशनरी काम करेंगे, आपको इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आके पता चलता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, आपके रोल्स होते हैं। सपोज़ जब मैंने ज्वाइन किया तो ये बीट होती है ना हमारे प्रिंट जर्नलिज्म में, एजुकेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो आप इन सब में से कुछ चुनते हो और फिर रोज़ की स्टोरीज़ देते हो। दैट इज़ ऑल गुड फॉर लर्निंग, बट दैट्स नॉट रियली वेयर योर हार्ट लाइज और वाई यू जॉइन द इंडस्ट्री इन द फर्स्ट प्लेस। ये बात है और ये सबके साथ होता है, क्योंकि जितने जर्नलिस्ट आते हैं मीडिया फील्ड में, वो बहुत सारे लोग ये सोच कर आते हैं कि हम कुछ बदलाव या का हिस्सा बनेंगे, या हम कुछ क्रांति लाएंगे, या जो लोगों का जीवन बेहतर बनाएंगे। बहुत अच्छे विचारों के साथ आते हैं, लेकिन शुरू के जो रोल्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कहते हैं ना कि लाइक एनी अदर जॉब। पर मेरा साथ एक्चुअली एक मोमेंट था, और वो मोमेंट था शायद 2014 में। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में मुंबई में थी। एक केस हुआ था, उस लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, बट ये केस हिंदू अखबार के फ्रंट पेज पर छपा था कि एक लड़की ने कहा था कि मुझे अपने रिलीजन, मतलब शी वॉज फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी, जिससे कि मुझे इस वजह से रूम रेंट पे नहीं मिल रहा मुंबई में। तब तक मुझे मुंबई में 1 साल हो चुका था रहते हुए। मैं मतलब गाज़ियाबाद से हूँ, दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई है, पर मुंबई में इतना रहते हुए मुझे थोड़ा ये लग गया था कि ये काफ़ी ऐसा होता नहीं है। मतलब मुंबई में ब्रोकर आपका रिलीजन इस तरीके से नहीं बॉदर करता है। मैं जिस सोसाइटी में रहती थी उसमें सब धर्म, सब लोग रहते थे और कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, लेकिन हमको पता होता था क्योंकि ऑब्वियसली हम उनको देखते थे, या फिर कोई फंक्शन होता था तो सब साथ में मनाते थे एक्सेट्रा। तो मैंने क्या किया कि मैं उस सोसाइटी में, जहाँ लड़की ने कहा था कि मुझे घर नहीं मिला, ब्रोकर ने मना किया, मैं वहाँ चले गई। और आप यकीन मानेंगे, मेरे अलावा वहाँ कोई गया ही नहीं था रिपोर्टर। सब लोग सिर्फ लड़की का जो बयान था, वो जो कुछ टीवी चैनल्स को उसने कहीं खड़े होकर दिया होगा, उसी को प्ले किए जा रहे थे। उस पर सब आउटरेज कर रहे थे कि हाँ, यहाँ तो मोदी अब आ गए तो अब यही होगा, है ना, बीजेपी आ गई है तो अब तो यही होगा, या फिर ये देश तो है ही कम्युनल, तभी तो 2002 के दंगे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो लोग ट्विटर पे बहुत लिखते थे, जिसका मतलब, और मेरा पूरा एक ये था कि अच्छा, पता तो करो, ब्रोकर से बात तो करो, उस सोसाइटी में जाके तो देखो। और प्रवीण जी, मैं अकेली थी वहाँ पर। मतलब मुंबई में इतनी मीडिया है ठीक है, इतने लोग हैं, किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया। जब मैं वहाँ गई, अच्छा, मैं जब गई ना सोसाइटी में, मुझे लगा मीडिया इट वुड बी टीमिंग विद रिपोर्टर्स, पर कोई भी नहीं था। तो फिर ठीक है, मैं अंदर गई और ढूंढते ढूंढते ब्रोकर तक भी पहुंची। वो अंडरग्राउंड था, मतलब अंडरग्राउंड इन सेंस सोसाइटी में वो काम नहीं कर रहा था, उसके ऊपर इतना खतरा हो गया था क्योंकि वो लेबल हो गया था ना मीडिया में कि वो कम्युनल है और वो किसी मुस्लिम लड़की को घर नहीं दे रहा है किराए पर। समहाउ मैं उससे मिली, उसने मुझे 1 महीने पुराना लेटर दिखाया जो उसने पुलिस में जमा किया हुआ था कि ये लड़की बिना ब्रोकरेज के रह रही है। अच्छा, मुंबई में ये चीज़ें चलती नहीं है क्योंकि बहुत सिस्टम एक तरीके से रिजिड है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई रह ले, क्योंकि वहाँ पे तो पेपर वर्क वगैरह बहुत होता है। आप ऐसे ही मकान मालिक से अकेला बात करके रह लो, ये मतलब कम होता है वहाँ पर। मतलब बेसिकली पेपर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मुंबई। तो मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने पुलिस स्टेशन पे जाकर कहा तो उन्होंने उसको वेरीफाई किया, हाँ पुलिस स्टेशन भी पास में ही था। फिर मैंने सोसाइटी में जनरली लोगों से पूछा कि यहाँ पर और धर्मों के लोग नहीं रहते हैं कि? उन्होंने कहा बिल्कुल रहते हैं। उन्होंने मुझे 6-7 घर दिखा दिए। मैं सबके घर उस पर दरवाजे पर गई, मैंने थोड़ी उनसे बात की। मैंने कहा कि आपको तो नहीं, आपको मना किया किसी ने? कहते नहीं, हमको किसी ने मना नहीं करा। वही मुस्लिम धर्म के लोग, उनका हम यहाँ पे रहते हैं, जैसे लोग ब्रोकरेज लेकर रहते हैं हम भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर मैंने वो रिपोर्ट छापी, तो मैं मतलब मुझे आज तक हैरानी है कि वो कोई गया ही नहीं था वहाँ पर। तो मुझे एक बात तब स्ट्राइक हुई कि कल्चर सोशल मीडिया से शायद पहले भी रहा हो, हियरसे का कल्चर पहले भी रहा है, तो सोशल मीडिया से अब ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है
कि बस आपने कोई इंसिडेंट हाफ बेक्ड सा इन्फॉर्मेशन आपको मिला, उसके ऊपर आपने अपने बायस रूप में ट्वीट्स और वो पोस्ट आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया। और ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, क्या लोग वाकई में इतने हेटफुल हैं, क्या वाकई में किसी को ऐसा मना किया जा रहा है, और आपकी आउटरीच का ग्राउंड पर असर क्या पड़ रहा है। अब ये भी तो सोचिए ना कि उन लोगों ने तो उसे लेबल कर दिया कम्युनल, उस इंसान तो आपने नहीं सोचा ना कि उसके ऊपर कल हमला हो जाए। तो ये सब चीज़ें थी, वो बहुत डरा हुआ था आदमी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई विल डू इट इफ़ नोबडी एल्स इज़ डूइंग इट, एंड आई एंटर्ड जर्नलिज्म ये सोच करके ये तो बेयर मिनिमम है, सब करते ही होंगे। तब मुझे लगा ये मैं करूँगी, मैं केसेस को क्रॉस वेरीफाई भी करूँगी, और मैं ये भी प्रयास करूँगी कि जो रियलिटी जैसी है, जो जिन लोगों के जो भी मोटिवेशंस हैं, उस लड़की का भी मैं ये नहीं कहती हो सकती उसका मोटिवेशन सिर्फ यही था कि उसे कुछ दंगे कराने थे।